सोनू और मोनू दो भाई थे, लेकिन अब अपनी लड़ाई के झंझटों के कारण वो पड़ोसी बन गए थे। लेकिन सोनू के घर दुख ही दुख था और मोनू के घर सुख ही सुख था। वैसे तो धन संपत्ति दोनों की बराबर बटी थी और सोनू तो मोनू से ज्यादा ही पैसे कमाता था। फिर भी पता नहीं सोनू के घर गरीबी या झंझट क्यों होते रहते थे। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और शेयर करना ना भूलिएगा अगर पसंद आए तो। सोनू और मोनू एक ही बाप के दो बेटे थे, लेकिन दोनों की जिंदगी अपनी अपनी थी। दोनों बच्चों की शादी करवाने के बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया था। तब से दोनों अलग अलग रहने लगे थे, क्योंकि दोनों भाइयों का कहना था कि उनकी भी अब परिवार बनने वाला है, बच्चे होने वाले हैं, तो उनके खर्चे बढ़ेंगे। वैसे भी दोनों का बंटवारा अच्छे से बराबर बराबर हो गया। और तो और दोनों बिजनेस भी अच्छे करते थे। दोनों का जॉब था और दोनों का इनकम भी 50-50 हजार रुपये महीने का आता था, जिससे अच्छे से घर का खर्च चल सके। लेकिन सोनू की पत्नी बहुत ही झगड़ारू थी। अगर सोनू एक गिलास पानी मांगता तो वह खुद ही उससे कहने लगती थी कि तुम ही जाकर ले लो। और सोनू भी अपनी पत्नी की बात ना मानकर उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता था। खुद से एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीता था। सोनू की पत्नी हरदम घर का काम कर कर थक जाती थी। ऐसे तो सोनू भी ऑफिस में काम करके थक जाता था, लेकिन दोनों का तालमेल बहुत ही खराब था। दोनों एक दूसरे के लिए मन में बहुत ही घृणा और बहुत ही अपशब्द बोला करते थे। सोनू की पत्नी को लगता था कि मेरा पति ऐसा है, वैसा है, खराब है। मेरे देवर जी कितने अच्छे हैं, उन अपनी पत्नी को बहुत ही मानते हैं, घुमाने ले जाते हैं, फिराने ले जाते हैं, घर के कामों में भी मदद करते हैं। और सोनू को लगता था कि मेरी पत्नी कितनी खराब है, झगड़ारू है, मुझसे हरदम झगड़ा करते रहती है। मैं ऑफिस से आता हूँ तो एक गिलास पानी भी तक नहीं देती है। और मेरे भाई की पत्नी कितनी अच्छी है, उसे आते ही पानी देती है और उसका सर भी दबाती है, उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन भी बनाती है, बहुत ही उसकी मदद करती है। यही सब दोनों की मन में चलता था। लेकिन इधर मोनू अपनी पत्नी के साथ खुश रहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के कामों में भी मदद करता था और अपनी पत्नी के दुख दर्द समझता था। और मोनू की पत्नी भी अपने पति के दुख दर्द समझती थी। जब भी मोनू ऑफिस से आता था तो मोनू की पत्नी तुरंत पानी ले आती थी और उनका सारा सामान जो ऑफिस का रहता है अच्छे जगह पे रख देती थी, उसका सर भी दबा दिया करती थी। और जब मोनू खाना पीना खा पी लिया करता था तो मोनू अपनी पत्नी की भी मदद कर दिया करता था, उसके साथ उसके बर्तन धो दिया करता था, उसके कामों में मदद कर दिया करता था और अपने बच्चे को भी घुमाने फिराने ले जाया करता था। अगर मोनू और मोनू की पत्नी में कभी झगड़ा भी होता कोई बात के लिए तो एक चुप हो जाया करता था, इसलिए झगड़ा नहीं होता था। कभी मोनू चुप हो जाता तो कभी मोनू की पत्नी, इसलिए उसके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता ही रहता था। क्योंकि जितना भी पैसा कमाता था अच्छे से खर्च करता था, कहाँ खर्च करना है और कहाँ बचाना है, इसलिए मोनू के पास पैसों की कमी नहीं थी और दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। लेकिन वहीं पर सोनू और सोनू की पत्नी पैसे फालतू में खर्च किया करते थे। कोई भी चीज अगर खाने के लिए बनाना रहता था तो ज्यादा बना दिया करते थे और बिक दिया करते थे, गरीबों की भी मदद नहीं करते थे। इसी प्रकार से सोनू के पास उतने पैसे नहीं रहते थे, घर भी अच्छे से नहीं साफ सुथरा रहता था और तो और दोनों हरदम एक दूसरे से झगड़ा भी किया करते थे, फालतू बेमतलब के खर्चे भी हुआ करते थे। इसलिए सोनू के पास पैसे रहते हुए भी वह मिडिल क्लास की जिंदगी जी रहा था। इसी प्रकार से दोनों की जिंदगी चल रही थी और अच्छे खासे दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। मोनू तो अच्छा था, अपने भाई के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन सोनू और सोनू की पत्नी यह सोचती थी कि आखिर मोनू के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसके घर में लड़ाई झगड़ा आखिर क्यों नहीं होता है। यह बात उनके मन में चल रहा था। सोनू और सोनू की पत्नी एक दिन सोचते हैं कि अपने भाई के घर में झांक कर तो देखो, उनकी पत्नी क्यों नहीं उनसे लड़ती है या उसके पति क्यों नहीं लड़ते हैं। यह बात सोनू को भी फिर खल गया। वो बोला तुम ठीक कह रही हो, दोनों के बीच तो हरदम लड़ाई झगड़ा ये थोड़ा सा भी करते हुए नहीं देखे
देखे हैं और हम दोनों क्यों हरदम लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके घर में कैसे मैनेज होता है यह तो देखना ही पड़ेगा। इसलिए एक दिन सोनू और सोनू के पत्नी मोनू के घर के खिड़की खोल देती है और दोनों के देखने लगते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे समय व्यतीत करते हैं। उस दिन रविवार का दिन था, घर में छुट्टी था। मोनू उठता है और अपना बेड ठीक करता है, अपने बच्चों को नहला धुला देता है और उधर उनकी पत्नी घर में पोछा लगाकर घर में पूजा पाठ करके खाना बनाती है। यह देखकर सोनू और सोनू के पत्नी के आंखें खुल जाती हैं। सोनू भी अगले दिन से वही प्रकार करता है। इस प्रकार से कुछ घर के काम में मदद करता है, क्योंकि दिन भर देखता है कि मोनू अपनी पत्नी की भी मदद करता है और मोनू की पत्नी भी अपने पति की हेल्प करती है, उसकी सेवा करती है। इसी प्रकार से सोनू और सोनू के पत्नी भी करने लगे। अब उसके घर में भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाता था, लेकिन लड़ाई झगड़ा जो करता है उसका तो आदत ही होता है। इससे अगर थोड़ा सा भी कोई सामान इधर से उधर हो जाता तो दोनों फिर से झगड़ा करने लगते, कोई भी चुप नहीं होता था। फिर एक दिन सोनू और सोनू की पत्नी कहती है कि हम लोग तो झगड़ा करते हैं तो चुप ही नहीं होते हैं, हम आपको ब्लेम देते हैं, आप हमको दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन उन लोग में अगर झगड़ा होता है तो उन लोग झगड़ा को कैसे मैनेज करते हैं। घर के बाहर तो आवाज़ भी नहीं आती है, झगड़ा होता है तो। यह बात सोनू को भी खल गया। फिर से वे दोनों खिड़की के पास नजर लगने लगे, लेकिन नजर रखते रखते सब सुबह से शाम हो गया, दोनों में तो झगड़ा ही नहीं हुआ। इस पर सोनू की पत्नी बोली, इनमें झगड़ा अब हम लोग को ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब रात होने वाला है, कैसे पता चलेगा कि इन लोग में झगड़ा अगर होता है तो कौन चुप रहता है, कौन बोलता है, क्यों बाहर आवाज़ नहीं आता है, कैसे इन लोग झगड़ा करते हैं, बिन बोले ही झगड़ा करते हैं। इसलिए सोनू और सोनू के पत्नी खिड़की से अंदर जाकर जग में पानी पड़ा हुआ गिरा देते हैं और बाहर आ जाते हैं। सोनू के बाहर आ जाने के बाद तुरंत मोनू वहाँ पर आता है और जो पानी गिरा हुआ होता है उस पर गिर जाता है। वो अपनी पत्नी को चिल्लाता है, आवाज़ देता है, कैसे घर साफ सफाई रखती हो, कैसे मैं गिर गया। ये सब मोनू की पत्नी सुन लेती है, वह आती है और बोलती है, मैंने तो साफ सफाई अच्छे से किया था। इस पर मोनू बोलता है, अच्छे से किया था तो कैसे मैं गिर गया, इधर पूरा फर्श पर पानी गिरा हुआ है। बहुत चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन मोनू की पत्नी चुप रहती है। वह जानती है यह गिर गया है और गलती तो पता नहीं किस में है, कौन गिराया है, लेकिन वह चुप रहती है और पूरी घर की सफाई फिर से कर देती है। मोनू भी मदद करता है, क्योंकि उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती है, नहीं झगड़ा करती है और दोनों फिर से हंसने खेलने लग जाते हैं। यह देखकर सोनू और सोनू की पत्नी के आंखें खुल जाते हैं। वह जान गए थे कि अगर दो आदमी अगर झगड़ा करेंगे तो एक चुप रहेगा तो झगड़ा होगा ही नहीं, और दोनों उस झगड़े को, उस सॉल्यूशन को सुधारेंगे तो सुधर ही जाएगा, गलती किसी में भी हो। यह सीख कर सोनू और सोनू की पत्नी अपने घर में भी उसी प्रकार से व्यवहार करने लगे। अब धीरे धीरे उनके घर में भी बरकत होने लगा, क्योंकि पैसों की वह भी फिजूल खर्च अब नहीं करते थे। अपने भाई की तरह ही जहाँ काम होता था वहीं करते थे, काम में भी दोनों मैनेज करते थे और टाइम बचने के बाद वह भी फिल्में देखना, पार्क घूमना चले जाते थे। इस प्रकार से उनकी ज़िंदगी भी अच्छे से गुजर रही थी। तो दोस्तों, कहीं पर भी झगड़ा अगर हो तो एक आदमी चुप हो जाएगा तो झगड़ा होएगा ही नहीं, और पति हो या पत्नी दोनों एक दूसरे से तालमेल बिठाएंगे तो घर में झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि काम किसी का भी कम नहीं होता है और मान सम्मान तो दोनों को ही चाहिए होता है। तो दोस्तों, अगर सचमुच स्टोरी दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।